हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। वीडियो लास्ट तक देखना, ना पसंद आए आप डिसलाइक कर देना, लेकिन प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं इनकी कृतियां और जीवन परिचय। अगर आप क्लास 10th में हो, जिस तरह मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा लिखोगे तो 100.1% आपका एक मार्क नहीं कटेगा अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना केवल, और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाके हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है स्टूडेंट, उसे जरूर फॉलो करना, क्योंकि उस पर जो है ना बढ़कर 800 फॉलोअर हो चुके हैं। 800, और 800 से आपको 1000 आज ही करना होगा। जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सरवन20,000, ये देख सकते हो माय इंस्टाग्राम आईडी सरवन20,000। जाके स्टूडेंट जल्दी से फॉलो कर लो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे आपको पूरा करना होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको जीवन परिचय बता देता हूं, बहुत इजी है। देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय 2021। अगर 2021 में पेपर देने वाले हो तो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। देखो, मैंने देखा है कि बहुत सारे जगह 1890 भी लिखा हुआ है, तो नो एनी प्रॉब्लम, आप 1890 भी लिख सकते हो और 1889 भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ये मेरी वादा है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो जयशंकर प्रसाद जी है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। जो सुंघनी साहू परिवार है, एक प्रसिद्ध परिवार था, उसमें इनका जन्म हुआ था। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसके पिता, जो इनके पिता हैं, बापू देवी प्रसाद, काशी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे ना, बाबू देवी प्रसाद, काशी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ठीक है, काशी के ये प्रतिष्ठित परिवार थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है स्टूडेंट घर पर ही हुई। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। जैसे प्रारंभिक शिक्षा जो होती है ना, जैसे शुरुआत की पढ़ाई होती है, जैसे शुरुआत में 8 तक पढ़ाई, ठीक है, ये सब प्रारंभिक शिक्षा होती है। और इन्होंने जो घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया घर पर ही। ठीक है, अच्छे से अध्ययन किया, सेल्फ स्टडी किया। ठीक है, और माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इनके व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। इनके जो माता थी, पिता थे तथा बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई। तीनों लोगों की मृत्यु हो गई। सोच सकते हो उस समय जयशंकर प्रसाद जी के अंदर क्या बीतरी होगी। पहले तो माता जी की मृत्यु हुई, आई होप, फिर पिताजी की, और फिर उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। अब सोचो जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। उनके जो व्यवसाय से वो भी ठप हो गए, क्योंकि अब वो अकेले बचे। कहाँ 3-4 लोग मिलकर उस काम को करते थे, कहाँ अकेले। तो इस प्रकार से उनका व्यवसाय भी ठप हो गया था। ठीक है, यहां देख सकते हो कि बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इनके व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पहले ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु से इनके परिवार पर पहाड़ सा विपत्ति फाट पड़ा। मतलब समझो, युवा अवस्था में तो भाभी की मृत्यु हो गई, जो इनकी भाभी थी, और उसके बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, और इसके उपरांत उनके परिवार पर इतना बड़ी विपत्ति फाट पड़ी कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। देखो, पहले देखो, माता पिता बड़े भाई की मृत्यु हो गई, भाभी की मृत्यु हो गई, और इसके बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब सोच सकते हो पूरा परिवार तो खत्म हो चुका था, अब क्या बचा है पूरे परिवार में? खोखला हो चुका है। तो अब सोच सकते हो क्या हो सकता है। ठीक है, इनका परिवार ऋण बोझ से दब गया। अब देखो, केवल जयशंकर प्रसाद जी थे, वो ऋण जो थे ना, बहुत ज्यादा ऋण हो गए थे। अपने जो धन थे उस पर ऋण लिया, और कर्ज बहुत ज्यादा हो गए थे, तो कर्ज का बोझ उनके ऊपर दब रहा था। वो दब रहे थे कर्ज से। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ऋणी हो गए थे। जीवन भर संघर्ष करना पड़ा इन्हें, जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। देखो, इतनी माता पिता, बड़े भाई, भाभी, दूसरी पत्नी, सब की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हो, इन्हें जीवन भर इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा कि इनके दिल की बात वही समझ सकते हैं जो ये सब देख रहे हैं। ठीक है, फिर देखो अंत में प्रसाद जी क्षय रोग के ग्रस्त हो गए। अब देखो अंत में प्रसाद जी जो थे ना, जयशंकर प्रसाद
जी 6 रोग से ग्रस्त हो गए, ये भी रोग से ग्रस्त हो गए। और कौन से रोग? 6 रोग से ग्रस्त हो गए। अब सोच सकते हो कुछ भी नहीं बचा परिवार में, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी थे वो भी 6 रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की उम्र में आयु में इस संसार से विदा हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कितनी छोटी उम्र बिताई, केवल 48 ईयर। ठीक है, और इसमें भी कितना संघर्ष करना पड़ा, ये इन्हीं से पूछा जा सकता था उस समय। लेकिन अब क्या कहा जाए, आप लोग देख सकते हो इसका। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, एक बार मैं और पढ़कर सुना देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी है ना, इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित परिवार हुआ था, लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इनके व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पहले ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, और इसके ऊपर का पहाड़, यानी कि इसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ फाट पड़ा। इसके बाद तो उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ फाट पड़ा। इनका परिवार ऋणग्रस्त से बोझ से दब गया और जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। अंततः जयशंकर प्रसाद जी तो ने उनको वो भी 6 रोग से शिकार हो गए, और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की उम्र में ये भी संसार से विदा हो गए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इनकी कृतियां देखेंगे, जो कि कृतियां जैसा मैं बता रहा हूं अगर ऐसा लिखोगे तो एक भी मार्क नहीं कटेगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो यहाँ नाटक है इनका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त पहले, फिर चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुवसौमनी, एक घूट आदि, ये इनकी नाटक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। स्कंदगुप्त किसकी नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की किन्हीं 2 नाटक के नाम बताओ। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसौमनी, अजात शत्रु, एक घूट, ये सब इनकी नाटक है। ठीक है, अगला देख सकते हो, दूसरा जो है ना, ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह आप लोग देख सकते हो, इनकी कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये इनके जो है कहानी संग्रह है। उपन्यास की बात की जाए तो उपन्यास भी आप लोग देख सकते हो, आपके सामने है सब कुछ। कंकाल इनका उपन्यास है, तितली है, और इरावती इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। निबंध संग्रह आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, निबंध संग्रह इनका जो है ना, कथ्यकला तथा अन्य निबंध, ये इनकी निबंध संग्रह है। तो ये है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, छोटा सा काम मैंने आप लोगों को बताया था, आई होप कि आप लोग कर दोगे। ठीक है, क्या बताया था कि जाके आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे, जल्दी से फॉलो कर लो, हमारा आईडी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 720,000 और अभी लगभग 800 हैं, इसे आप लोगों को 1000 करना होगा। तो जल्दी से आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक करना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, जिस मतलब जीवन परिचय में आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टूडेंट, इसका PDF जो है ना डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।